स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आ रही है और ये वैकेंसी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए है। नहीं, यदि आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, आईटीआई आपकी कंप्लीट है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हो रेलवे डिपार्टमेंट से। एनी जो पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिसर ऑफिस बिलासपुर की तरफ से निकाला गया है। एनी यदि आप बिलासपुर एरिया में जाना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसकी पूर्ण कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें से बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया जिसमें से आप लोग अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हो। एज इसमें से क्या रखा गया है, यानी कितने साल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसको कितना छूट दिया गया है। इसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, टू जेड इसमें से जो भी जानकारी है आपको मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग की आईटीआई कंप्लीट हो गई है, यदि आप अप्रेंटिस के इंतजार पे थे, आप लोग भी भर सकते हो। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है। अब सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या रखी गई है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक इसमें से फॉर्म भरने के लिए रखा गया है। यानी आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने की डेट चालू हो चुकी है क्योंकि आज है 15 मार्च, यानी 12 तारीख से चालू हो गई है और 12 अप्रैल तक आप लोग भर सकते हो। 12 मार्च से 12 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। ये है आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट और लास्ट डेट। ठीक, अब इसमें से देख लेते हैं जो पद निकाले गए हैं, कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है। ये सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड की मेंशन किया गया है कारपेंटर के लिए। और कारपेंटर के लिए टोटल पोस्ट देखा जाए 38 पोस्ट निकाला गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। फिर इसके बाद कोपा का देखा जाए, कोपा के लिए टोटल पोस्ट 100 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। फिर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए देखा जाए, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 10 पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखा जाए तो 137 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट को 137 पोस्ट मौका दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए देखा जाता है यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिटर के लिए देखा जाए तो 187 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए देखा जाए 4 पोस्ट है। पेंटर के लिए 42 पोस्ट निकाली गई वैकेंसी। प्लम्बर के लिए देखा जाए तो 25 पोस्ट निकाला गया है। फिर इसके बाद RAC मैकेनिक के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 15 पोस्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए सीट मेटल वर्कर के लिए, सीट मेटल वर्कर के लिए 4 पोस्ट है। स्टोनोग्राफर इंग्लिश के लिए 27 पोस्ट दिखाया गया है। स्टोनोग्राफर हिंदी के लिए 19 पोस्ट निकाला गया है। डीजल मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट, यानी 12 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टर्नर के लिए 4 पोस्ट। फिर इसके बाद बिल्डर के लिए 18 पोस्ट, यानी 18 पोस्ट के लिए है। वायरमैन के लिए 80 पोस्ट है। फिर इसके बाद रासायनिक प्रयोगशाला सहायक के लिए 4 पोस्ट निकाला गया है। डिजिटल फोटोग्राफर के लिए 2 पोस्ट, टोटल 733 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यानी 19 ऐसे ट्रेड हैं जिसमें से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यदि इस 19 ट्रेड में से आपकी आईटीआई कंप्लीट है तो आप इसमें से आसानी से फॉर्म भर सकते हो। आगे जो ट्रेड दिए गए हैं, टोटल वैकेंसी इधर दी गई है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग को विभाजित कर दिया गया है वैकेंसी को। तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि आप लोग पिछड़ा वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो दिया गया है आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन 10+2 के साथ साथ आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, यानी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आईटीआई कंप्लीट जिसकी है वही अप्लाई कर सकता है, जो स्टूडेंट रनिंग पे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको खास में ध्यान रखना है कि आपको 10th प्लस आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। यदि आयु की बात किया जाए, यहाँ पे आयु मेंशन किया गया है। अभ्यर्थी की आयु 12/4/2024 से गणना किया जाएगा, जिसमें से कम 15 साल, ज्यादा से ज्यादा 24 साल जर्नल के स्टूडेंट होने चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा
24 साल तक होनी चाहिए। यदि आप लोग अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यदि आप लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हो तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। यदि आप लोग दिव्यांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो आप लोग के लिए 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। एनी जो यूआर की स्टूडेंट है उनको कोई प्रकार की छूट नहीं है। जो एसटी की स्टूडेंट है और एससी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं, यानी जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 3 साल की छूट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 10 साल के लिए छूट दिया गया है। तो ये तो गवर्नमेंट स्कीम है। तो यदि आप लोग एसटी एससी है तो आप लोग को 5 साल छूट, ओबीसी के लिए 3 साल छूट, जनरल के लिए 15 से 24 साल तक रखा गया है। ठीक, ये हुआ आप लोगों का एज की बात। एज के बाद बात कर लेते हैं आप लोगों का कुछ मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा, तो आप लोग को कुछ मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको रखा जाएगा। ठीक, आवेदन की अंतिम तिथि जैसे कि मैंने बता दिया था कि 12 मार्च से फॉर्म भरना चालू हो चुका है और 12 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर देना है। इसमें किसी प्रकार के डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, तो आप लोग ये मत सोचना। अभी अच्छा खासा पोर्टल चल रहा है, उसमें जाइए अप्रेंटिस भर दीजिए। ठीक, कुछ इंपोर्टेंट्स नोट्स हैं जो आप लोग को पढ़ना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद और यदि कुछ ऐसी जानकारी है जो आपके बताने लायक हो, मैं आपको बता देता हूं। खास बात इंपॉर्टेंट चीजें जो थी मैंने बता दिया है। अंतिम तिथि बता दिया, भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया, चयनित उम्मीदवार को संविदा और रोजगार की स्वीकृत प्रस्ताव, आप लोग का चिकित्सा प्रशिक्षण दिया गया। चयन प्रक्रिया में बता देता हूँ आपको सिलेक्शन कैसे होगा। यदि सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है, तो अभ्यर्थी आवेदन करते समय 10th की और आईटीआई के अंक को पोर्टल पर आपको वो करना है। और आपकी जो प्रवीण सूची बनानी है तो निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक कम से कम 10th में आपको 50% होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और आईटीआई में प्राप्तांक अंक के अनुसार ही आपकी सूची जारी की जाएगी। यानी जो 10th का नंबर है और आईटीआई जो नंबर है, इन दोनों को मिलाया जाएगा, उसके अनुसार है आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं, सर मुझे अप्रेंटिस करना है, अप्रेंटिस कहाँ से करें, कैसे करें। तो उनके लिए है कि वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे विभाग है, तो आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।